कॉमर्स कौन शुरू कर सकता है? ई कॉमर्स है क्या चीज़? आज इस प्रोग्राम में हम ये सारी बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स कौन शुरू कर सकता है। नाज़रीन, मैं हूँ रुमैसा कुरैशी और आप देख रहे हैं DTV-NN। ई कॉमर्स हर वो शख्स शुरू कर सकता है जिसके पास कुछ ना कुछ फ़रोख्त करने के लिए मौजूद है। ख़ास तौर पर छोटे कारोबार जो अपनी मसनूआत एक दुकान में रख कर बैठे हुए हैं मगर वो इसको फ़रोख्त नहीं कर पा रहे और इनके पास ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। तो ई कॉमर्स ग्राहकों तक पहुंचने का तेज़ तरीन ज़रिया है। वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर तरक्की कर सकते हैं और की जा भी सकती। तो इस खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए क्वालिटी का ख्याल रखना और सही ग्राहकों को टारगेट करना है। अब बात तो आती है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो या कैसे की जाए, इसमें क्या करना है। तो मार्केट में दुकान के मुकाबले में एक शॉपिंग सेंटर में दुकान का मुआवजा समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि कैसे फेसबुक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर पाकिस्तान से 4.25 करोड़ लोग मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नाज़रीन, गूगल भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप इश्तिहारबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक दुकान के लिए एक बैनर हो गया, पोस्टर, पम्फलेट वगैरह छपवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप फेसबुक और गूगल पर अपनी अशिया की तशहीर कर सकते हैं। इस डिजिटल या सोशल मीडिया मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि आप अपने सार्फिन को महदूद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी मसनूआत को सिर्फ पेशावर, लाहौर, कराची में फ़रोग़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ इन ख़वातीन तक पहुँचे जिनकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है, तो ये मुमकिन है। अब बात यह थी कि रहनुमा असूल क्या है। इस मामले में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा रहनुमा असूल ये है कि आप अपने पैगाम को कितना मौसर बना सकते हैं। इसको ऐसा होना चाहिए कि अगर इंटरनेट पर आप खुद ये देख रहे हैं तो आपको भला लगे, अच्छा लगे। इसके बाद बारी आती है मुख्तलिफ लोगों की जो इस काम में बहुत तरक्की कर चुके हैं। इन सब की अगर मैं बात करूं, इन सब की मुत्तफ़िका राय ये है कि आपकी तस्वीर जो हैं वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए हैं। बेशक आप एक मग भी क्यों ना बेच रहे हों, एक चम्मच भी बेशक बेच रहे हों, उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट आनी चाहिए, मगर तस्वीर हकीकत पसंदाना होनी चाहिए जिसको देखकर ग्राहक जो है वो क्वालिटी, रंग और साइज़ के बारे में एक हकीकत पसंदाना राय जो है वो कायम कर सके। सबसे बड़ा इसमें जो चैलेंज फेस करना होता है, जो चैलेंज है वो आप सबके लिए वो यही होगा कि अगर किसी सारिफ ने नए कारोबार करने वाले या फिर पुराने कारोबार करने वाले ने ई कॉमर्स पर अपने कारोबार को लाना हो तो बुनियादी मालूमात और तकनीकी मावनत कहाँ से हासिल करें। इसको भी हल करने के कुछ तरीके हैं। लोग कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का एक प्रोग्राम डिजिटल स्किल्स और हुकूमत पंजाब का ई रोज़गार, आप वहाँ जाकर ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक सर्टिफिकेशन जो हर किसी में तजवीज़ अगर होनी चाहिए तो वो ये है कि इसके बारे में भी ज़रूर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स भी इसमें मौजूद है। तो आप गूगल एनालिटिक्स पर भी जाकर देख सकते हैं। इसकी मदद से एक कारोबार अपनी वेबसाइट बेहतर कर सकता है। और जो गूगल है और यूट्यूब है, जैसे कि वो बहुत बड़ा एक वसीला है, बल्कि मालूमात का जो है वो एक ख़जाना सा है जहाँ पर मौजू और टूल के बारे में मालूमात हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं और ये मुफ्त मवाद है। तो वो वहाँ से भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं। याद रखने वाला जो मशवरा है और जो आपको याद रखना चाहिए कि वो ये है कि इब्तिदा में जब आपको कोई भी काम शुरू करना होता है तो आपको इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन वो तमाम लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मेरा उनको यही पैगाम है या मशवरा है कि वो इस चीज़ में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, बिल्कुल भी अपना एतमाद ना खोएं, अपने काम में लगे रहें, इसको करते रहें, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आप फ़ौरन इससे मायूस नहीं होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मुतवातिर इस पर काम करते रहे तो आपको नतीजा ज़रूर मिलेगा। मतलब सिर्फ
آن لائن اسٹور بنانا نہیں ہے. ای کامرس کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو کاروبار کے جو روایتی طریقے ہیں ان کو دوبارہ سے بنانا اور جو کامرس ہے اس کے کاروبار کے ساتھ چلانا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ سپلائی چین مینجمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا پھر کسٹمر سروس وغیرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ بھی ای کامرس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسے ضرور کیجیے، کیونکہ ای کامرس بھی ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے کہ آپ وہاں سے کمائی کر سکیں. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.